जैसे कि ये वाकया 8 जुलाई को पुलिस को ये डिस्कवरी हुई कि वहाँ पर एक लाश मौजूद है। हुआ ऐसे कि जहाँ पर ये खातून रहाइश पज़ीर थी, उनके मालिक मकान हैं, उन्होंने कोर्ट में एक ऐसी कि सिविल सूट दायर किया हुआ था उस प्रॉपर्टी की रिक्लेमेशन के लिए। तो काफ़ी नोटिस के बावजूद जब वो खातून वहाँ पर पेश ना हुई, तो पुलिस और कोर्ट के ऑफिशियल जब वहाँ पर गए, तो दरवाज़ा जो था वो बंद था अंदर से। फिर उसको फ़ोर्सिबली जब उसको तोड़ा गया, तो उसके अंदर से एक बेडरूम के अंदर उनकी लाश मिली। जो वहाँ के हालात थे वो ऐसे थे कि ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कि इस जगह को काफ़ी अरसा गुज़रा है, इसको कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। जो खातून थी, वो मुर्दा हालत में वहाँ पर जो प्रोन हालत में जैसे होता है कि उनका मुँह जो था, उसका रुख जो था वो फ़र्श की तरफ था, वो वहाँ पर औंधे मुँह जो थी, वो मुर्दा हालत में पाई गईं। उनकी जो बॉडी थी, वो तकरीबन 90% जो है वो डिकम्पोज़ हो चुकी थी। एनीवे पुलिस ने ऐसे हालात को देखते हुए वहाँ पर सीएसयू के अमले को तलब किया और वहाँ पर जितनी भी फोरेंसिक एविडेंस थी, उसको कलेक्ट किया है और उसके अलावा जो उनका मोबाइल फ़ोन है, उसका डेटा वो एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा उनके जो बॉडी के सैंपल्स हैं, उनको केमिकल के लिए लेबॉरेटरी में भेज दिया गया है, जिनका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है। पुलिस जो है वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसमें हो सकता है कि ये उनकी ये जो मौत है, वो हादसाती मौत हो या खुदकुशी भी हो सकती है या उनको मर्डर किया गया है। ये ऐसे सवालात हैं, जिनका अभी हतमी तौर पर जवाब देना मुश्किल है। मगर जैसे-जैसे हमारे पास कोई एविडेंस आती जाएगी, कोई ऐसा कोई क्लेम काउंटर क्लेम आएगा, तो उसकी बेसिस के ऊपर जो है हम किसी भी हतमी नतीजे पे पहुँच सकते हैं। ये बड़ा यूनिक केस है कि जिसमें जो हम जिसको कहते हैं कि सस्पेक्टेड विक्टिम ऑफ क्राइम जो है, उसकी जो बॉडी है वो हमें इतनी देर के बाद डिस्कवर हुई है कि जिससे काफ़ी ज़्यादा जो एविडेंसेस हैं वो हमें नहीं मिल सकी। जैसे कि उसकी जो बॉडी की है डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे कि उसके फ्लूइड्स हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं मिल सके। उसके अलावा जो हमें चीज़ें मिल सकी हैं उसमें उनकी जो बॉडी की बोन्स हैं वो इंटैक्ट हैं। उससे ये भी पता चलता है कि उनको किसी किस्म की कोई ज़रब जो है या किसी आखिरी जो है आले के ज़रिए जो है वो वार नहीं किया गया। इसी तरह से कोई ब्लडी जो है सैंपल्स जो हैं वो नहीं मिले, स्पैटर नहीं मिला हमें कोई, जिससे ये पता चल सके कि उनको किसी तेज़धार आले का शिकार किया गया है। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो शवाहद हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनका हमने एनालिसिस करवाने के लिए उसको लैब में भेजा है। उसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि जो उनकी टाइम ऑफ डेथ है, वो हमें कुछ हद तक उसकी सर्टेनिटी हो गई है कि जैसे चूँकि जो इर्द-गिर्द जो अशिया पड़ी हुई थी, उनकी सर्टेन एक्सपायरी थी। उस एक्सपायरी को हमने देखते हुए, उनके मोबाइल फ़ोन डेटा को देखते हुए, इसी तरह से जो उनके नेबरहुड में जो लोग रहते थे, उनकी जो विटनेसेस हैं, उनसे हमें क्लीन कियास हम कर सकते हैं कि वो डेथ जो इनकी है, वो तकरीबन अक्टूबर के अवाइल में हुई है, अक्टूबर 2024 के। तो इस तरह से इनकी डेड बॉडी जो है 6 से 9 माह जो है वो पुरानी है। अब उसमें ज़्यादातर हमें रिलायंस जो करना पड़ेगा वो या तो उनके जो केमिकल एग्जामिनेशन है उसमें पता चल सके कि कॉज ऑफ डेथ क्या है।